जियो और जीने दो, यह किसने कहा था? महावीर ने कहा था, पूछा भी जाता है। और महात्मा बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग को अपनाओ, यानी मध्यम मार्ग के लिए उन्होंने कहा था कि मध्यम मार्ग में आप जो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था उसको अपनाओ। उन्होंने कहा था, देखिए महात्मा बुद्ध को ऐसे ही एशिया का प्रकाश पुंज नहीं कहा जाता, ज्योति पुंज नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपना दीपक तुम खुद बनो, यानी तुम स्वयं कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। तुम्हें कोई मार्ग दिखा सकता है लेकिन करना तुम्हें है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास का जो प्राचीन भारत है उसका एक वीडियो लाए हैं, ठीक है। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता। बहुत क्वेश्चन पूछता है और फंसाता भी है कि जैन धर्म में क्या समानता थी और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी। हम लोग तो पढ़ते ही हैं कि जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में, इनका जन्म, इनके माता पिता सब तो पढ़ते ही हैं। बौद्ध धर्म के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ समानता थी। दोनों धर्म जो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही दोनों धर्मों का उदय हुआ, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोनों धर्म जब उदय हुआ तो दोनों धर्म, मतलब महावीर ने आपका अपना एक जैन धर्म है, बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो दोनों जब धर्म उत्पन्न हुआ तो क्या क्या दोनों की समानता है, क्या क्या विषमता है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, आप पूरा देखिएगा और अंत तक समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, छोटा ही वीडियो होगा चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन बहुत सारे नॉलेज होंगे। पहला हमारा कि बौद्ध धर्म में, यहाँ पे टॉपिक ही हमारा कि समानता एवं असमानता, ठीक है, दोनों में। हमारा है पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप जानते होंगे कि जैन धर्म में संस्थापक तो हमारा ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, ठीक है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए। बौद्ध धर्म की स्थापना तो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किया था, और इसमें क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसी को उस धर्म में जितने भी बौद्ध मठ हुए, चाहे बौद्धिस्टो आए, उसी को उपदेश के तौर पे आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक जान गए। आप जानते होंगे कि महावीर का जन्म पूछता है, मृत्यु पूछता है, बौद्ध का पूछता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले कि इसमें समानता क्या थी। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पहला हमारा ईश्वर, यानी ये दोनों धर्म ईश्वर को मानते थे कि नहीं, ठीक है, यानी ये समझते कि ईश्वर है कि नहीं। जैसे कि हिंदू धर्म में है, तो हिंदू धर्म में हम लोग बहुत सारे ईश्वर को पूछते हैं, विष्णु जी को, दुर्गा जी को, शंकर जी को, बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग। उसी प्रकार इन्होंने लोग ने कहा कि ईश्वर नहीं है। ना जैन धर्म ने ईश्वर को माना, ना ही बौद्ध धर्म ने ईश्वर को माना, ठीक है। आगे चल के आप देखते होंगे कि जो धर्मावलंबी इन लोग के हैं, वो लोग इन्हीं को मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैन धर्म में महावीर को लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को मानकर लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तीनों दोनों ने ईश्वर को मान्यता नहीं दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस तरह चार्ट है इसी प्रकार आप नोट करिएगा, एक चार्ट बनाकर। अगला है कि पुनर्जन्म। देखिए, पुनर्जन्म में दोनों के विश्वास थे कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि आदमी पुनर्जन्म ले सकता है कि नहीं, तो दोनों ने बताया। जैन धर्म ने भी कहा कि आदमी पुनर्जन्म ले सकता है, और बौद्ध धर्म ने भी कहा कि आदमी पुनर्जन्म ले सकता है। हालांकि आप सुनते होंगे कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, इनका अगला जन्म कल्कि को शायद बताया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया पुनर्जन्म। ईश्वर को इन लोग ने इसलिए नहीं माना क्योंकि अपना खुद धर्म बनाए, तो हम धर्म अगर नया चलाना चाहते हैं तो दूसरे को तो हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि ईश्वर को खुद नहीं माना, लेकिन अपने जो चलाया उसी में ईश्वर का इन लोग का रूप ले लिया गया, ठीक है। अगला है हमारा कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति को माना कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि आदमी अंतिम समय में जो हम लोग कहते हैं कि मर गया, तो उसी को मरने के बाद लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो ये दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति को माना कि मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी दोनों में मोक्ष की प्राप्ति है।
अगला है कि पुनर्जन्म का कारण, यानी इन दोनों ने पुनर्जन्म का कारण क्या बताया, ये पूछा जा चुका है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो पूछा है कि पुनर्जन्म का कारण क्या बताया। देखिए जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा, यानी अगर आपकी आत्मा जिस प्रकार होगी, ठीक है, उस प्रकार आपकी पुनर्जन्म ले सकते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म ने कहा कि तृष्णा एवं इच्छा को बताया, यानी कहा कि अगर तृष्णा यानी आपकी इच्छा है, ठीक है, तो आप पुनर्जन्म ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इच्छा को बताया, तृष्णा इच्छा को, इन्होंने आत्मा को बताया, ठीक है। अगला है त्रिरत्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है त्रिरत्न के बारे में। इनका त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या कर्म और सम्यक विश्वास। तीन था, सम्यक लगा हुआ है किसमें, जैन में। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, तीन, इनमें तीन है। बुद्ध धम्म संघ, यानी यही अलग अलग नाम है, यानी बौद्ध में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध धम्म संघ। अब बोलिएगा तो एक साथ याद हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। इसमें तीन, त्रिरत्न समझ गए, तीनों में अलग अलग है। ये दोनों को धर्म में विश्वास था कि नहीं, बिल्कुल था, क्योंकि अगर आप एक अलग धर्म बनाना चाहते हैं तो धर्म में विश्वास करके तब तो धर्म बनाइएगा। तो इनको भी धर्म में विश्वास था, जैन धर्म को भी धर्म में विश्वास था, बौद्ध धर्म को भी धर्म में विश्वास था। याद रखिएगा, ईश्वर में विश्वास नहीं था क्योंकि ये खुद आगे चलकर ईश्वरीय रूप ले लिए, लेकिन धर्म में विश्वास था क्योंकि खुद अपना धर्म चलाए। अगला है हमारा कि मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग क्या बताए। देखिए यहाँ पे तो कहा कि मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, लेकिन मार्ग क्या बताया। तो जैन धर्म में कहा गया कि संलेखन विधि, आप जानते होंगे संलेखन विधि क्या है, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। संलेखन विधि कहा जाता है उपासना, यानी मरने के समय जब आपको लगे कि हमारा अंतिम समय आ गया है तो आप संलेखन कर लीजिए। संलेखन का मतलब कि उपासना कर लीजिए। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखन विधि द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाना पीना छोड़कर यानी भूखे होकर, उन्होंने अपने आप को क्या किया कि मृत्यु की प्राप्ति किया, ठीक है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य का। संलेखन विधि में होता है कि मरने के समय क्या होता है, लोग उपासना करने लगते हैं, यानी भूखे रह जाते हैं, ठीक है, उपवास करने लगते, उपासना नहीं। तो संलेखन विधि का मतलब ही होता है उपवास करना, ठीक है, ये होता है, यानी मरने के समय। आप देखते होंगे कि नंगे होते हैं लोग इसमें मोक्ष की प्राप्ति में। खैर आगे चल के दो भागों में बढ़ जाते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग बताया, यानी मध्यम मार्ग ये कहे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप संलेखन कीजिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, यानी जैसे कि आत्मा की मान्यता इसमें है, अब बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। यहाँ समझिए, आत्मा को अगर आप दुखी करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए आप हम लोग कहेंगे जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म है तो लोग कहते हैं कि आत्मा माने तो करो न तो मत करो। मतलब बहुत लोग क्या होते हैं कि भूखे रहते हैं, दिन भर भूखे रहेंगे, भूखे रह के भगवान की उपासना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते होंगे। तो यानी आत्मा को कष्ट देना, तो ये ही बौद्ध जैन धर्म कहता है कि आत्मा को कष्ट दीजिए तब आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन वही बौद्ध धर्म कहता है नहीं, आप मध्यम मार्ग को अपनाइए। मध्यम मार्ग के लिए इन्होंने कहा कि जो मैंने अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी 8 गो जो शब्द दिए उसको अपनाओ, आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जैसे कि आप मध्यम मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग और इनका उपासना, ठीक, उपवास उपासना कहा जा रहा है, वो मध्यम मार्ग, ठीक है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग आएगा। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग में था आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक ज्ञान, स्मृति, समाधि। आप ये 8 देखे होंगे। चलिए आगे, अब समझ में आ गया मोक्ष की प्राप्ति का। अब देखिए यहाँ है कि आत्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास था कि नहीं, यही बात आया, यानी अलग अलग करके मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति था, मोक्ष प्राप्ति में दोनों में था, यहाँ भी आत्मा में विश्वास था कि नहीं। तो जैन धर्म में तो आत्मा में विश्वास था, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया। आप एक बार दिमाग में समझ जाइए कि सीधे विश्वास में आए तो ये आत्मा को मानता था, ठीक है।
अब आ गया उपदेश। तो उपदेश में क्या था? तो उपदेश में याद रखिएगा, उपदेश में याद रखिए कि इन्होंने 5 महाव्रत दिया। 5 महाव्रत, 4 महाव्रत पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन जैन धर्म में महावीर ने एक महाव्रत को जोड़ दिया। कौन सा है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी सत्य वचन बोलना, अहिंसा ना करना, ठीक है। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, और ब्रह्मचार्य का मतलब, ब्रह्मचार्य मतलब जैसे कि हम लोग ब्रह्मचार्य को अपनाते हैं वो है। ठीक है, तो इन्होंने उपदेश में 5 महाव्रत दिया। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि 5 महाव्रत किसने दिया था, यानी 5वां महाव्रत को किसने जोड़ा? तो किसने जोड़ा था? महावीर ने। ठीक है, और इन्होंने जैन धर्म में उपदेश में इन्होंने 4 आर्षत बताया। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि आप दुखों से कैसे आए, इस मार्ग को अपनाकर, यह मध्यम मार्ग जिसको हम लोग मध्यम मार्ग उपाधि दिए हैं, इसको अपनाकर आप सभी चीज से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 10 शील दिया। याद रखिएगा, अगला है हमारा ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, जैन धर्म में केवल्य कहा गया। केवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। वही बात हुआ, यानी अगर आप ज्ञान मिल जा रहा है तो आपको कहा जाएगा कि इनको केवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो इसमें कहा गया केवल। अब बौद्ध धर्म में कहा गया निर्वाण या संबोधि। संबोधि, बोधि से याद रखिएगा कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको महावीर जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, सॉरी, महावीर नहीं, गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, तो निर्वाण या संबोधि, निर्वाण या संबोधि, देखिए यहाँ डिफरेंट समझिएगा, निर्वाण को ही आगे इसको अलग नाम दिया गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में केवल, निर्वाण या संबोधि बौद्ध धर्म में। अगला है भाषा, यानी इसमें कौन सी भाषा अपनाएंगे? तो याद रखिएगा, जैन धर्म में हमारा प्राकृत भाषा है और इसमें हमारा पाली है। ठीक है, प्राकृत या इसको हम लोग अर्धमगधी भी कहते हैं, और पाली ये हमारा इनका है बौद्ध धर्म का। ठीक है, जैसे पूछता नहीं है कि जैन धर्म में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? प्राकृत और इसमें पाली। अब पुस्तक में याद रखिएगा, पुस्तक में भी समानता असमानता है। जैसे कि पुस्तक में याद रखिए, जैन धर्म के लिए कौन सा पुस्तक है? तो भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानते हैं कि भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारियां मिलती है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, मुझे यह यूनिक लगा तो मैं सोची कि आप सबको प्रोवाइड करूं। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है और इसको आप समझ जाइएगा तो बहुत सारे आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो समानता असमानता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तब पुस्तक जैसे पूछता है कि जैन धर्म से पुस्तक, तो भगवती सूत्र, इसके साथ साथ कल्प सूत्र है जो भद्रबाहु का है। इसके अलावा परिष्टि पर्वन है जिसको हम लोग हेमचंद्र की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिष्टि पर्वन किसका रचना है? तो हेमचंद्र। कल्प सूत्र भद्रबाहु। ठीक है, उसके बाद अंगुत्तर निकाय किससे है? बौद्ध धर्म से है। अब आइए कि मृत्यु को क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है, ज्ञान की प्राप्ति को। यही जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। जो आत्मा को मतलब दुखी पहुंचाकर ले रहे हैं उसको निर्वाण कह रहे हैं। ठीक है, और यह कहा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध धर्म में कह रहा है कि जब हमारे मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तो हम महापरिनिर्वाण हो जाएंगे। ठीक है, महापरिनिर्वाण हो जाएंगे। ठीक है, अगले हमारा कि विघटन, यानी विघटन हुआ तो इसको क्या क्या अलग नाम दिया गया। जैन धर्म जब टूटा, देखिए जब कोई भी धर्म से कोई भी चलता है ना, उसका टूटना अनिवार्य है। एक ऐसा समय आता है जब उसका विघटन हो ही जाता है। ठीक है, किसी चीज का। तब ये विघटन में याद रखिए कि जैन धर्म में श्वेतांबर है और एक और है दिगंबर, यानी 2 भागों में बटा श्वेतांबर दिगंबर। वहीं आप याद रखिएगा ये तो जैन धर्म में है। अब बौद्ध धर्म में एगो स्थावीर महावीर जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बटा। ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति में, खैर ये याद रखना है। और प्रमुख में है महायान या हीनयान। ठीक है, जैसे कि यहाँ
श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर नग्न रहने वाला। यहाँ पे याद रखिए महायान, यानी महायान जो था वह बौद्ध, मतलब इसमें परिवर्तन आ सकता है, यानी महायान का महायान से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हीनयान क्यों नहीं चला, ये दो भागों में बट गया, तो आज आप देखिएगा कि महायान जो शाखा है ना वही अभी भी चल रहा है, क्योंकि महायान परिवर्तनशील था, यानी परिवर्तनकारी था, यानी वह समय के अनुसार बदलता था। लेकिन हीनयान जो था वो जो दिया गया है उसी पर थप्पा मार के वो चलेगा तो चलेगा। तो बताइए, कभी कभी कोई चीज एक नियम कानून कभी चला है, कभी नहीं चला है, समय के अनुसार बदलता गया है। तो इसलिए आदमी को भी कहा जाता है कि आदमी को भी परिवर्तनशील होना चाहिए, मतलब बदलना चाहिए समय के हिसाब से, सिचुएशन जैसे आ रहे हैं वैसे हिसाब से, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रकृति ही परिवर्तनशील है, ठीक है। तो इसलिए जो परिवर्तनकारी है, निश्चित बात है कि वह उसका क्या होगा, यानी वह सरवाइव करेगा, ठीक है। यानी समझ गए, विघटन में श्वेतांबर दिगंबर और इसमें प्रमुख में महायान हीनयान, ठीक है। अब देखिए विशेष में, यह इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, विशेष में हम रचना लिखे हैं, यानी क्या हुआ था कि जैन धर्म में जब दो, देखिए बौद्ध धर्म में चार सभाएं हुई और जैन धर्म में 2 सभाएं हुई। तो जैन धर्म में 2 कौन है, पहला तो आप जानते होंगे प्रथम जैन सभा, जिसमें 12 अंगों की रचना हुई, ठीक है। जिसमें यह बहुत पूछा जाता है कि 12 अंगों की रचना, हम यूनिक लिखे हैं कि 12 अंगों की रचना किस जैन सभा में हुआ था। तब प्रथम, द्वितीय जैन सभा में याद रखिएगा 12 उपमंग अंग की रचना, फिर उपमंग की रचना। सबसे पुराना भी पूछा गया है तो सबसे पुराना 14 पूर्वा है, ठीक है। यह याद नहीं रहता है, सबसे ज्यादा आदमी को 12 अंग ही याद रहता है, ठीक है। वहीं आप बौद्ध में आइएगा तो बौद्ध में जो हमारा 2 इसमें हुआ, तो दोनों में जो रचना हुआ उसको हम बता दिए। इसी प्रकार जब बौद्ध में आइएगा तो बौद्ध में भी 4 हुआ ना, 4 जब सम्मेलन हुआ तो चारों में अलग अलग रचना हुआ। जैसे कि प्रथम याद रखिएगा कि सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना में, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा कि यह हिस्ट्री का वीडियो जो हो, जैसे जैन धर्म बौद्ध से जो भी हो वो हम लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। साथ में हम संविधान का भी, इसके लिए हम आप सभी से माफी चाहते हैं कि संविधान का वीडियो हमारा रुक गया है, लेकिन उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संहिता में, प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संहिता में हुआ, यह मोगली पुतिसत की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, अभिधम पिटक मोगली पुतिसत की अध्यक्षता में। अब याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आप कुछ और बता देते हैं कि जैसे कि जैन धर्म में आप याद रखिए कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है। इनकी मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनको जैन धर्म को 72 वर्ष, याद रखिएगा 72 वर्ष में मर गए, ठीक है। 72 वर्ष में ही मर गए कौन, आपका महावीर जी, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की। तो ये आप याद रखिए कि 540 468 जब घटाइएगा तब 72 हो जाएगा, यानी इसमें 2 का अंतर होगा। और यहाँ पे 563 में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। जब 3 में से घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, 3 में से 0 दिमाग पे रखना है कि 540 468, ठीक है। 563 और 483, 3 दोनों में है। खैर इनका अलग भी एक पूछा जाता है कि महायान शाखा कौन सा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको कहेंगे 599 ईसा पूर्व भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इनका जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और मृत्यु कुशीनारा जो कि हाँ आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, ठीक है। अब याद हो गया। उसके बाद एक और याद रखिएगा अनिश्वरवाद, यानी ईश्वर का ही अनिश्वरवाद जो हम पढ़ रहे हैं, अनिश्वरवाद, ये आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि अनिश्वरवाद में दोनों की समानता थी, यानी अनिश्वरवाद में जैन धर्म की समानता थी, बौद्ध धर्म के भी समानता थी, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए समानता में ईश्वर में दोनों की समानता नहीं थी, ठीक है। ईश्वर में दोनों की समानता नहीं थी। पुनर्जन्म में
दोनों की समानता थी कि पुनर्जन्म लिया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति दोनों था। पुनर्जन्म इसने आत्मा को बताया और इसने तृष्णा या इच्छा को बताया। आपकी इच्छा है तो करिए, ले सकते हैं। त्रिरत्न में इसमें तीन सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या होता है, सम्यक आचरण या कर्म, सम्यक विश्वास। बुद्ध धर्म संघ, धर्म में विश्वास दोनों की थी, क्योंकि धर्म चलाना हम समझा चुके हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने संलेखन विधि, जिसको हम लोग उपवास विधि कहते हैं, इन्होंने मध्यम मार्ग बताया। आत्मा में विश्वास जैन धर्म की थी, बौद्ध की नहीं थी। उपदेश में आप देख ले कि 5 महाव्रत इनका था और इसमें इन्होंने 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील दिए। ठीक है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति को इन्होंने केवल कहा जैन धर्म में, और इन्होंने निर्वाण या संबोधि कहा। ठीक है। भाषा में प्राकृत, जिसको अर्धमगधी लिपि भी कहते हैं, और पाली। ठीक है। पुस्तक में याद रखिएगा भगवती सूत्र प्रमुख है और अंगुत्तर निकाय। मृत्यु को कहा जाता है इनको निर्वाण, जैसे कि यहाँ निर्वाण था ज्ञान की प्राप्ति को, कौन, बौद्ध कहा, इसी को इसने कह दिया मृत्यु को निर्वाण, और इन्होंने बौद्ध धर्म में कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है। विघटन को श्वेतांबर दिगंबर, और इन्होंने दो मुख्यतः, दो था, एक स्थाविर महावीर, लेकिन प्रमुख था महायान हीनयान। ठीक है। विशेष में हमने ये सभा बता दिया, मतलब प्रथम जैन सभा, द्वितीय जैन सभा में, और यहाँ पे 4 था तो 3 में जो रचना हुआ तो उसको हमने बताया। ठीक है। जन्म हमने बता दिया कि 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था, और 72 का अंतर लेना है तो याद रखिएगा 0 में से 8 जाएगा तभी तो 2 आएगा, तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। उधर बौद्ध में हमने बताया था कि 563 और 483। ठीक है दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।